अमरावती जिले के चिकलदरा तहसील के तहत आने वाले पंचडोंगरी में एक खुले कुएं से पानी पीने पर डायरिया से 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 100 से ऊपर ग्रामीण डायरिया की चपेट में है। जिला प्रशासन की नींद अब जाकर खुली है और इस कुएं के पास दूषित पानी का बोर्ड लगाया गया है। सांसद नवनीत राणा तथा जिला परिषद के सीईओ ने गाँव में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। चिकलदरा के पंचडोंगरी गांव के कोयलारी से पानी की आपूर्ति की जाती है, लेकिन 4 दिन से बिजली नहीं है। गांव के पास भोगेलाल अखंडे का एक खेत है। ग्रामीणों ने मंगलवार और बुधवार को उस खेत के कुएं से पीने के लिए पानी भरा, लेकिन बुधवार रात से ग्रामीणों को अचानक पेट में दर्द, दस्त की शिकायत शुरू हो गई और पूरा गाँव बीमार पड़ गया और उसमें से 3 की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने बीमार ग्रामीणों पर काटकुंभ स्वास्थ्य केंद्र, चुन्नी ग्रामीण अस्पताल और जिला परिषद स्कूल में इलाज शुरू कर दिया है। फिलहाल गांव में टैंकर से जलापूर्ति शुरू कर दी गई है। कोयलारी जलापूर्ति बंद होने से ये स्थिति पैदा हुई है, जिसके चलते दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग ग्रामीणों ने की है। वहीं सांसद नवनीत राणा ने परिसर का जायजा लिया, साथ ही अस्पताल पहुंचकर बीमार लोगों का भी हाल जाना। बुलढाना जिले के शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने यूसीएन न्यूज से खास बातचीत में कहा कि पिछले दिनों एनसीपी और कांग्रेस जिस तरह से शिवसेना को खत्म करने का प्रयास कर रही थी, उससे परेशान होकर उन्होंने एकनाथ शिंदे के साथ जाने का फैसला लिया। संजय गायकवाड़ ने कहा कि पिछले 2.5 साल से उन्होंने न तो मातोश्री और न ही वर्षा में प्रवेश मिला। उन्होंने कहा कि जब आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को विधान परिषद और राज्यसभा चुनाव से अलग रखने का निर्णय लिया, तब उनकी आंखों से आंसू आ गए थे। हालांकि संजय गायकवाड़ का कहना है कि आज भी उनके मन में मातोश्री और ठाकरे परिवार के लिए सम्मान है। आघाडी सोबत राहून या ठिकाणी शिवसेना संपवण्याचा घाट राज्यभर जो चालला होता, त्यातल्या त्यात 2.5 वर्षामध्ये आम्हाला स्वतःच्या कामाकरता कधीही मातोश्रीवर प्रवेश मिळाला नाही, कधी आम्हाला वर्षावर प्रवेश मिळाला नाही। पक्ष आदेशाने ज्यावेळेस आम्हाला बोलवलं असेल तेवढंच ते काही एकत्रितपणे चर्चा झाली, पण इंडिव्हिज्युअल अनेक महत्त्वाच्या विषयाच्या कामाचे पत्र देऊन देखील आम्हाला कामं होत नव्हती। काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडे तर जायचा विषय ते डायरेक्ट आम्हाला सांगायचे, तुमचा मुख्यमंत्री तिकडे जा, ही भाषा आमच्यासोबत होती। आणि दुर्दैवाने सीएम साहेबांची आमची भेट होत नव्हती। आम्ही सगळे आमच्या व्यथा एकनाथ शिंदे साहेबांकडे मांडायचो आणि एकनाथ शिंदे साहेब या काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांशी भांडून आमची काही कामाची ती लाईन लावून द्यायचा ते प्रयत्न करायचे आणि हे 1.5-2 वर्षापासून हे सगळं सुरू होतं। आणि म्हणून अचानकपणे आम्ही विधान परिषदेला प्रामाणिकपणे मतदान केलं, आम्ही राज्यसभेला प्रामाणिक मतदान केलं आणि या एकीकडे आमदारांना सांभाळणारे सन्माननीय एकनाथ शिंदे साहेब यांना आम्ही जी वागणूक त्या ठिकाणी विधान भवनामध्ये पाहिली की आजच्या पोरांनी त्यांना अगदी या दोन्ही निवडणुकीच्या प्रक्रियेपासून बाहेर ठेवलं। आम्ही एकनाथ शिंदेना त्या ठिकाणी डोळ्यातून आम्ही रडताना पाहिलं आणि ही सगळी घटना केल्यावर ज्यावेळेला त्यांना ते सगळं अनावर झालं की त्यांनाही सुचत नव्हतं काय झालं म्हणून। आणि आम्हाला जेव्हा त्यांचा एक फक्त 2 शब्द निरोप आला की मी पुढे थांबले, तुम्ही तिकडे पोहोचा, आम्ही काही कोणाही विचार केला नाही। 30-35 आमदार आहे त्या कपड्यावर, आम्ही कुठली लालसा नाही, पद नाही, काय नाही, काही चर्चा नाही, डायरेक्ट आम्ही त्यांच्या मागे ते पुढे आणि त्यांनी सरळ आम्हाला गुजरातला त्या ठिकाणी नेलं आणि अक्षरशः रात्रभर त्यांना आम्ही रडताना पाहिलं। आमचं आजही सांगणं आहे की बाळासाहेब ठाकरेंचा विचार घेऊन पुढे घेऊन चला आणि बोलवताना तुम्ही कोणा एका संजय गायकवाडांना नका बोलू, एकनाथ शिंदेसह तुम्ही 50च्या 50 लोकांना बोलवा आणि काहीतरी चांगला निर्णय राज्यकर्ता सैनिकांकरता घ्या, हे आमचं खुलं आव्हान आहे। तर बालापुर से शिवसेना विधायक नितिन देशमुख ने साफ किया है कि वे पहले भी उद्धव ठाकरे के साथ थे और आज भी उद्धव ठाकरे के साथ ही हैं। लोकांच्या भावना मी सांगितल्यापेक्षा ज्या दिवशी अकोल्यामध्ये उद्धव साहेबांच्या समर्थनार्थ मोर्चा निघाला आणि 10-15 हजाराच्या वर त्या मोर्चामध्ये ह्या जिल्ह्यातले शिवसैनिक नागरिक उद्धव साहेबांच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरले होते। त्याच दिवशी ह्या भावना संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या अकोला जिल्ह्यातल्या जनतेच्या भावना त्या दिवशी संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या जनतेला कळाल्या। निश्चितपणे ह्या जिल्ह्यातला संपूर्ण शिवसैनिक आणि संपूर्ण शिवसेनेच्या व्यतिरिक्त जे 10% लोक 90% लोक राजकारण करत नाही, परंतु ते विचार करतात की कोणता व्यक्ती चांगला आहे, कोणता पक्ष चांगला आहे, असा 90% विचाराचा हा मतदार हा संपूर्ण आजूबाजूला उद्धव साहेबांच्या पाठीशी खंबीरपणे या जिल्ह्यातला उभा आहे। अमरावती जिले के आमला गांव में 4 दिनों से बिजली आपूर्ति ठप है। इसके चलते गुस्साए ग्रामीणों ने शुक्रवार को अमरावती स्थित महावितरण कार्यालय पर धरना दिया। आमला गांव में बिजली सप्लाई करने वाला बिजली का खंभा बारिश के कारण जमीन पर गिर गया था।
हालांकि जिसके खेत में ये खंबा गिरा है उन्होंने 40 लाख रुपए की मांग की है, अन्यथा अपने खेत में खंबे का काम नहीं करने देने की उन्होंने चेतावनी दी। बिजली विभाग के कर्मचारियों को उस किसान ने गाली गलौज की, इसीलिए कर्मचारी खेत में बिजली का खंबा नहीं खड़ा कर सके, जिसके चलते 4 दिन से बिजली गुल होने के कारण बारिश के दिनों में गांव के लोगों को अंधेरे में रहना पड़ रहा है। इसीलिए उन्होंने अमरावती आकर महावितरण कार्यालय में धरना दिया, जल्द से जल्द बिजली आपूर्ति करे, अन्यथा बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी उन्होंने दी। प्रहार जनशक्ती पार्टी के कार्यकर्ता भी इस आंदोलन में कूद पड़े हैं। 4 दिवस झाले पुरामुळे आमच्या गावातले लाईनीचे जे पोल आहे ते बागले होते। 4 दिवसापासून आमच्या गावात वीज पुरवठा खंडित आहे। त्यासाठी आम्ही MECB कडे अर्ज केला की आमच्या गावातली 4 दिवसापासून वीज पुरवठा खंडित आहे। त्या ठिकाणी जे वीजवाले आले ती तसा वायरमन त्यांनी वीज पण मामासाहेब निर्मळ या व्यक्तीने ते लाईन बंद केली, कारण त्यांना काम चालू करायला नकार दिला। जर तुम्ही काम चालू करत असाल तर मला 4 लाख द्या। आम्हीची मागणी आम्ही तयार केलं, आमच्याकडून 4 लाख त्याला देणंही होणार नाही आहे आणि याच्या पुढे आम्ही देऊ नये। फक्त आमची एवढीच मागणी आहे शासनाला आमच्या गावातला वीज पुरवठा चालू करण्यात या। जर आमचे 6 वाजेपर्यंत आमचे वीज पुरवठा आज चालू झाला नाही तर आम्ही याच्यावर तीव्र धरणे आंदोलन करू। याच्यावर आमच्यावर काही जबाबदार आम्ही राहणार, याला शासन जबाबदार राहणार आहे। शेतकऱ्यांचा पोल उभे करून देत नाहीत, पण प्रशासनाचे जे काम आहे का बाबा सदर्भ 300-400 वस्तीचं गाव आहे, तिथल्या लोक 4 दिवसापासून अंधारात आहे, ते तात्काळ लाईन उभी करून त्या लोकांना लाईन द्यायची जबाबदारी प्रशासनाची आहे। पण प्रशासन याच्यावर एवढं हलगर्जीपणा आहे। आज 4था दिवस आहे। आज जेव्हा मी AC साहेब आहे, खांडे साहेब, त्यांच्यासोबत जेव्हा मी फोनवर जेव्हा बोललो तर त्यांचं असं म्हणणं पडलं की आमचे जे अधिकारी आहे ते वलगावला गेलेले आहे पोलीस स्टेशनला, तिथं ते पोलीस स्टेशनला जाऊन तोडगा काढून लाईन चालू करतो म्हणते, असं त्यांचं म्हणणं आहे। पण मला हे म्हणायचं आहे प्रशासनाला की बाबा 4 दिवसापासून जर लाईन खंडित आहे, आजचा 4था दिवस आहे, तर तुम्ही 4 दिवसापूर्वीच वलगाव पोलीस स्टेशन किंवा तुम्हाला ज्या ठिकाणी जायचं होतं त्या ठिकाणी जाऊन ते पोल उभे करून तिथल्या लोकांना लाईन द्यायची आवश्यकता होती, पण हे प्रशासन केलं नाही। माझी एवढंच म्हणणं आहे प्रशासनाला, जर आज लाईन चालू झाले नाही तर प्रहारच्या वतीनं आम्ही हे कार्यालय सोडणार नाही, इथं आम्ही धरणे आंदोलनाला बसू आणि तीव्र आंदोलन करू, एवढी प्रशासनानं काळजी घ्यावी। आने वाले दिनों में राज्य की ST के साथ सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ग्रीन फ्यूल पर चलाया जाएगा, ये कहना है उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा आयोजित आज़ादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत संकल्प से सिद्धि नामक परिषद में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि समृद्धि महामार्ग की रूपरेखा मैंने और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तैयार की थी और जल्द ही इसका एक सेक्शन यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी उपस्थित थे। आज हम लोग चाहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट महाराष्ट्र में हम कंप्लीट पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये क्लीन फ्यूल पर ले जाए, और उसको एक हम लोग उसके फेजेस भी तैयार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कहीं पर भी कन्वेंशनल फ्यूल का इस्तेमाल न हो, इस प्रकार का भी प्रयास हम लोग करेंगे, जिसकी शुरुआत हमने महानगरों से की है। महानगरों में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को क्लीन सिस्टम में परिवर्तित कर रहे हैं, और धीरे धीरे हमारी जो स्टेट ट्रांसपोर्ट है उसको भी हम लोग अल्टरनेट फ्यूल की ओर ले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इससे एक जो COP22 की बात की, तो उसके जो हमारे जिन चीज़ों तक हमको पहुंचना है वो पहुंचने में मदद तो होगी, लेकिन उसके साथ साथ एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक नई इकोसिस्टम भी उससे तैयार होगी। स्थानीय स्वराज्य संस्था के चुनाव के लिए जाहिर की गई प्रभाग रचना को रद्द करने की मांग भाजपा ने की है। भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर प्रभाग रचना को रद्द करने की मांग की है। एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनते ही महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा लिए गए सभी निर्णय पलटे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद स्थानीय स्वरूप संस्था के चुनाव के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। ऐसे में भाजपा ने प्रभाग रचना रद्द करने की मांग की है। भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले का आरोप है कि अधिकारियों पर दबाव डालकर गैरकानूनी रूप से प्रभाग रचना की गई है। अब इस पर चुनाव आयोग क्या निर्णय लेता है, इस पर सभी की नजर रहेगी। मागच्या सरकारच्या काळामध्ये निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांच्या नियमागत उल्लंघन करून अधिकाऱ्यावर प्रेशर टाकून ज्या पद्धतीने चुकीच्या ज्या प्रभाग रचना झाल्या आहेत या पुन्हा रिव्हेरिफाय कराव्या। जेवढ्या हरकती सूचना आल्या ते एका मिनिटात फेटाळल्या गेल्या, त्या हरकती सूचना पुन्हा
विचारात घ्याव्या आणि निवडणुकी आयोगाच्या नियमाप्रमाणे या पुन्हा कराव्या, नंतरच निवडणुका घ्याव्या. त्याशिवाय महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदच्या निवडणुका होऊ नये. राजकीय होतील. राजकीय पद्धतीने तयार केल्यामुळं, महाविकास आघाडी सरकारच्या तेव्हाच्या प्रेशरमुळं तयार केल्यामुळं त्या निवडणुकीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निवडणूक नियमाचा भंग होईल आणि म्हणून आयोगाने तातडीनं संपूर्ण प्रभाग रचना, संपूर्ण गट गण रचना, नगरपालिका नगरपंचायत मधल्या प्रभाग रचना रद्द कराव्या अशी मागणी आज आम्ही करतो आहे. आणि यातनं तातडीनं निवडणूक आयुक्त हा निर्णय घेतील असं आम्हाला वाटतं. पिछले 2 दिनों से अमरावती विभाग में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से बांधों में करीब 5% पानी बढ़ गया है. अपर वर्धा डैम में अभी 53.11% पानी जमा हो गया है, जबकि विभाग के सभी बड़े, मध्यम और लघु प्रकल्प में 34.93% पानी है. अमरावती जिले के पूर्णा प्रकल्प का 9 दरवाजा 10 सेंटीमीटर खोल दिया गया है. अमरावती विभाग के अधिकांश डैम में पिछले 2 दिनों की बारिश से जल संग्रह बढ़ गया है, लेकिन बुल्ढाना जिले के वाण और नलगंगा तथा अकोला जिले के काटेपूर्णा प्रकल्प के जल संग्रह में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि पिछले सप्ताह इनका वाटर लेवल कम हुआ है. अमरावती विभाग का सबसे बड़ा डैम अपर वर्धा है. मानसून से पहले ये डैम 45% भरा हुआ था, लेकिन पिछले 2 दिनों की बारिश से ये 53.11% भर गया है. इसके अतिरिक्त विभाग के बड़े, मध्यम और लघु प्रकल्पों में कुल 34.93% पानी है. मानसून के शुरुआत में कम बारिश ने लोगों की चिंता बढ़ा दी थी, लेकिन पिछले 2 दिनों की मूसलाधार बारिश ने लोगों की चिंता काफी हद तक दूर कर दी है. अमरावती जिले के मोर्शी तहसील अंतर्गत सावरखेड़, वाघोली और लहीगांव के अधिकांश खेत मूसलाधार बारिश की वजह से जलमग्न हो गए हैं. परेशान किसानों ने मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई है. सप्ताह भर से हो रही बारिश से अमरावती शहर और ग्रामीण इलाकों में काफी नुकसान भी हुआ है. जिले के मोर्शी तहसील अंतर्गत सावरखेड़, वाघोली और लहगांव में काफी बारिश हुई है. लोगों का कहना है कि पिछले 40 सालों में यहाँ इतनी बारिश नहीं हुई. बारिश की वजह से खेतों में पानी भर गया है और कुछ दिन पहले बोए गए बीज बह गए. कई जगह खेत की मिट्टी भी बह गई है. ऐसे में परेशान किसानों ने मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई है. महाराष्ट्राचे नवीन मुख्यमंत्री माननीय एकनाथरावजी शिंदे साहेब व DCM देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांनी कुठल्याही अटी, शर्ती, निकष, नियम सगळे बाजूला ठेवून जिल्हाधिकाऱ्यांना तशा स्पष्ट सूचना द्याव्या आणि डायरेक्ट शेतकऱ्याच्या शेतात जाऊन सर्वे करून, म्हणजे आता धोडे एवढे पडलेले आहे धुऱ्यावर का ते एवढा मोठा माल कसा भरावा त्याच्यात. कारण परत जर पेरणी केली आणि परत जर पाऊस आला बांधच राहिलेलं नाही आहे, त्याच्यामुळे परत वाहून जाण्याची शक्यता आहे. तरी शासनाने SDO तहसीलदारांना तसे निर्देश देऊन शेतकऱ्याला मदत करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व बाबी त्याची सगळी पूर्तता करावी आणि शेतकऱ्याला उभारी देण्यासाठी शासनाने मदत जाहीर करावी, तातडीने मदत जाहीर करावी अशी अपेक्षा मी कापूस उत्पादक आणि शेतकरी उत्पादक संघ मोर्शी यांच्या वतीने शासनाकडे करतो. सभी स्कूल खुल गए हैं. देखा गया है कि होमवर्क नहीं करने या कक्षा में शरारत करने पर शिक्षक छात्र छात्राओं को दंड स्वरूप सजा देते हैं. सजा में कई बार छात्र छात्राओं की हथेली पर छड़ी मारते हैं. इसी पर एक शिक्षक ने वीडियो तैयार किया है जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो किसने बनाया है ये जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन इस वीडियो को खूब प्रशंसा मिल रही है. गुरुजी छडी नका मारुजी लागते हातावरी. गुरुजी छडी नका मारुजी लागते हातावरी. गुरुजी छडी नका मारुजी लागते हातावरी. शाळेला येते मी गुरुजी. गुरुजी छडी नका मारुजी लागते हातावरी. गुरुजी छडी नका मारुजी लागते हातावरी. शिक्षणासाठी पहिलं पाऊल शाळेत टाकलं ग. रडू येते मला वरचे वरी.
आईची आठवण हैराण करी गुरुजी छडी नका मारुजी लागते हातावरी। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।